ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमश्च नासाय जानवपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गरुद्भिः नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्री भक्ति रस तत्व में दूसरा तत्व हम लोग पढ़ रहे थे, भागवत तत्व। तो भागवत तत्व में आज 9वां नंबर श्लोक पढ़ना है। तो भागवत तत्व होता क्या है कि जब हम प्रमाणिक गुरु से, हमने जैसे गुरु तत्व बताया पहला, तो जब हम गुरु तत्व का आश्रय लेते हैं तो गुरु क्या करते हैं हमें, जब हम प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं तो गुरु हमारे हृदय में भागवत तत्व की स्थापना करते हैं। भागवत तत्व क्या होता है? एक होता है कर्म कांड के नियम और दूसरा होता है भागवत धर्म। तो व्यक्ति बहुत सारे वैदिक नियमों का पालन करता है, वैदिक धर्म का पालन करता है, लेकिन जब वो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन जीता है तो वो भागवत धर्म के अनुसार जीवन होता है उसका। उससे पहले वह वैदिक नियमों का पालन करता है। वैदिक नियम जैसे बहुत सारे हैं, देवी देवताओं की उपासना के बहुत सारे नियम हैं जो वेदों के नियम हैं। वेदों के नियम से आगे भागवत धर्म का नियम है, भागवत सिद्धांत है, जो भगवत गीता भागवतम के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये करने में आसान भी है और इसका परिणाम जो है, फल जो है, बहुत ही सुपीरियर है। व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से छूटकर और जो है भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये इसकी महानता है भागवत धर्म का। और जो वैदिक कर्मकांड के नियम है वो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करके पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति के लिए प्रेफर करते हैं। बस ये हम जान पाते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन बहुत लंबे समय तक के बाद जब हम वैदिक नियमों का पालन करते करते जब हम देखते हैं कि जो है, जैसे हम पंच देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, पार्वती माता दुर्गा हैं, सूर्य देव हैं, पंच देवताओं की उपासना करके व्यक्ति जो है धीरे धीरे इनकी कृपा से वो भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। जब इनकी निष्काम भाव से उपासना करता है तब जाकर उसको भगवान की भक्ति के लिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि आप जाकर हमारे इष्ट आराध्य का भजन करिए। ठीक है ना? तो ये क्या है, हम वैदिक कर्मकांड के रिचुअल्स को हमने फॉलो किया, फिर उन्होंने क्या किया, हमारे हृदय में भागवत धर्म की स्थापना, हम जब प्रमाणिक गुरु के माध्यम से जुड़ते हैं तब वो हमारे हृदय में भागवत धर्म की स्थापना करते हैं। तो इसमें 9वां श्लोक है, चारि वेदे उपनिषद जत कुछु हया जे सूत्रे से ऋक विषय वचन भागवते से ऋक श्लोक निबंधन अतएव सूत्रे भाष्य श्रीमद भागवत भागवत श्लोके उपनिषद कहे एक मत। श्री व्यास देव ने चारों वेदों एवं उपनिषदों में जो कुछ कहा है उसका संग्रह करके श्रीमद भागवतम की रचना किया। तो व्यास देव ने 14 बता रहे हैं कि 100 उपनिषदों की रचना किया, 4 वेदों की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया। तो इतने सारे पुराण, इतने सारे उपनिषद, इतने सारे वेद लिखने के बाद भी उनका मन अशांत था। तो नारद मुनि ने बोला कि आप भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति का वर्णन आपने नहीं किया है, इसलिए आप अशांत हो। तो उन्होंने सारे ग्रंथों की, सारे उपनिषदों के, सारे वेदों का जो सार क्या किया, श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया कंसोलिडेटेड रूप में। जैसे बहुत सारा दूध है, जब उसको कंसोलिडेट बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको गाढ़ा किया जाता है, जमाया जाता है, उससे क्या होता है, रबड़ी बन जाता है। तो दूध का एक फॉर्म रबड़ी है। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम समस्त ग्रंथों का क्या है, एक समरी है, कंसोलिडेटेड फॉर्म में। इससे हम भगवान को, भगवान के शुद्ध भक्तों को और भगवान की शुद्ध भक्ति को करने का मेथड हम सब कुछ आसानी से जान सकते हैं। देखो वैदिक कर्मकांड के नियमों में कितना जो है, व्यक्ति को बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी पवित्रता रखनी पड़ती है, बहुत सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है। लेकिन इसमें क्या है,
बस घर में व्यक्ति नाम संकीर्तन करके और जो है भगवत कथा सुनकर धीरे धीरे भगवान को प्रसन्न कर सकता है। उसको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम भी धीरे धीरे जो है भागवत धर्म की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर, जब हम प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं तो हमारे हृदय में वो क्या करते हैं, भागवत धर्म की स्थापना करते हैं, वही बता रहे हैं। इसलिए व्यास देव ने चारों वेदों और उपनिषदों में जो कुछ कहा है उसका संग्रह करके श्रीमद् भागवतम की रचना की है। वेद उपनिषदों के जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उनका जो उद्देश्य है वही श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में निहित है। अतएव ब्रह्म सूत्र का यथार्थ भाष्य श्रीमद् भागवतम ही है। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का जो अर्थ है वही उपनिषदों के मंत्रों का अर्थ। तो जो उपनिषदों के मंत्रों का जो अर्थ है वो श्रीमद् भागवतम के का वास्तविक अर्थ है। कि अल्टीमेटली हमें जो भी हम उपनिषद, जो भी ग्रंथ, चाहे जो भी हम वेद पढ़ते हैं, उसका अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके उनकी भक्ति करके और जन्म मृत्यु जरा व्याधि को से छुटकारा प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त करके भगवान की नित्य सेवा में अपने को एंगेज कर लेना है। क्योंकि जीवात्मा भगवान के धाम से विमुख होकर इस भौतिक संसार में आकर कष्ट पा रहा है। तो सारे ज्ञान का सार क्या है आध्यात्मिक ज्ञान का, कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके उनकी भक्ति की जाए। यही सारे उपनिषदों का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का यही क्या है, सार है, जो कि श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। बता रहे हैं, जे ही सूत्रकर्ता से ही यदि करे व्याख्यान, तबे सूत्र मूल अर्थ लोकेर है ज्ञान। जो सूत्रकर्ता है वह स्वयं यदि इसकी उनकी व्याख्या करे तभी मूल सूत्रों के अर्थ का लोगों को वास्तविक ज्ञान हो सकेगा। तो जो सूत्रकर्ता है मतलब जिन्होंने सूत्र रूप में, जैसे भगवान ने सूत्र रूप में 4 श्लोकों को श्रीमद् भागवतम को ब्रह्मा जी को प्रदान किया, वही सूत्र जो है 4 श्लोकों का सूत्र जो है नारद मुनि को प्रदान किया ब्रह्मा जी ने। और नारद मुनि ने वही 4 श्लोक वेद व्यास को दिया, तो वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों से निर्मित श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना किया। जैसे अभी गुरु पूर्णिमा गया है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करते हैं, वेद व्यास जी का जन्मदिन है उस दिन। तो जो भी श्रीमद् भागवतम को रिप्रेजेंट करता है वो वेद व्यास का प्रतिनिधि होता है। इसलिए हम सब अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। ठीक है ना? कि क्यों? क्योंकि वो व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव है। वास्तविकता क्या है कि व्यास देव का जन्म हुआ था उस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन। लेकिन उनके याद में हम अपने गुरुदेव की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि गुरुदेव जो है व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव, वो हमें श्रीमद् भागवतम जो गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं इष्ट आराध्य मानकर। लेकिन अल्टीमेटली पूजा किसकी होती है? व्यास देव की होती है, क्योंकि व्यास देव ने ही श्रीमद् भागवतम को रचा है, लिखा है। बताना, जो सूत्र करता है वह स्वयं उनकी यदि व्याख्या करे तभी मूल सूत्रों के अर्थ का लोगों का वास्तविक ज्ञान हो सकेगा। तो जो सूत्र करता है मतलब जिसने सूत्र का निर्माण किया है, वो जो सूत्र का अर्थ लिखे तभी वो वास्तविक ज्ञान हो सकेगा कि किस मूड में उसने सूत्र का निर्माण किया। जैसे नारद भक्ति सूत्र है, तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने सूत्र दिया हुआ है। उस सूत्र को फिर आगे आचार्यों ने क्या किया है, उस पर व्याख्याएं दी हुई है कि आखिर नारद मुनि उस सूत्र के माध्यम से बताना। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें सूत्र होता है, सूत्र पर क्या करते हैं हम, वो सूत्र मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला पर उस सवाल को रखते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जवाब आ जाता है, क्या उसका जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने सूत्र का निर्माण किया व्यास देव ने, और उसका तात्पर्य दिया सूत्र का। बता रहे हैं, अतएव भागवतम सूत्रेर अर्थ रूप निज कृत्य सूत्रेर निज भाष्य स्वरूप। अतएव श्रीमद् भागवतम ही वेदांत सूत्र का यथार्थ अर्थ है। श्री वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्रों की रचना की है। उन्होंने स्वयं ही श्रीमद् भागवतम को उक्त ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में प्रकाशित किया है। तो वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्रों की रचना किया और उसके माध्यम से श्रीमद् भागवतम को उक्त ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में प्रकाशित किया। कि संक्षिप्त रूप में ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र दिया, और उस ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र का विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवतम ने किया। उसी को हम लोग भागवत तत्व बोलते हैं। बता रहे हैं, अतएव भागवत कर विचार यह हिते पावे सूत्र श्रुतिर अर्थ सार। इसलिए श्रीमद् भागवतम का ही अनुशीलन करो। श्रीमद् भागवतम के से ही सूत्र और श्रुतियों का अर्थ समझा जा सकता है। कि श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही हम सूत्र का और श्रुति, श्रुति मतलब वैदिक श्रुति जो है, उसका हम वास्तविक अर्थ जान पाएंगे। किससे? श्रीमद् भागवतम से। सर्व वेदे तिहा
हासाना सारा सारम सारम समुद्रतम। इस ग्रंथ में समस्त वेद और इतिहास का सार संग्रहित होता है। जीवेर निस्तारा लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले हय सर्वनाश। जीवों के उद्धार के लिए ही वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र की रचना की है, किंतु उसके ऊपर श्री शंकराचार्य जी ने जो मायावादी भाष्य प्रस्तुत किया, उसका श्रवण और अनुशीलन करने से जीवों का सर्वनाश हो जाता है। तो वेद व्यास ने वैष्णव सिद्धांत दिया उस सूत्र पर, लेकिन आगे आए शंकराचार्य जो कि भगवान शिव के अवतार हैं, उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। तभी तो हमें पता लगा कि वैष्णव सिद्धांत क्या है और मायावाद क्या है। देखो, जब तक व्यक्ति को के पास मीठा नहीं होगा तब तक उसको नमकीन का स्वाद नहीं पता लगेगा। ठीक है ना? जब तक व्यक्ति को दुख नहीं होगा तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा। उसी तरह जब तक वैष्णव सिद्धांत जो प्योर सिद्धांत है, पवित्र है, और एक है मायावाद सिद्धांत, तो मायावाद सिद्धांत रहेगा तभी तो व्यक्ति को वैष्णव सिद्धांत समझ में आएगा कि वैष्णव सिद्धांत क्या है, उसके विपरीत मायावाद सिद्धांत क्या है। तो इसलिए शंकराचार्य आए और उन्होंने क्या किया, मायावाद सिद्धांत का क्या किया, प्रचार किया। और फिर बीच बीच में फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने क्या किया, फिर वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। फिर आगे कालक्रम में परंपरा लुप्त हो गई, तो फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, उन्होंने क्या किया, फिर से वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया और 13 प्रकार के अपसंप्रदायों का खंडन किया उन्होंने। तो बीच बीच में ये सिद्धांत जो है, वैष्णव सिद्धांत, जो अपसंप्रदायों के आ जाने से, जैसे मान लो कि अपसंप्रदाय क्या होता है कि संप्रदाय से के ज्ञान को लेकर व्यक्ति और जो ऐसी प्रस्तुत नहीं करता है, तो उससे अपसंप्रदाय का निर्माण होता है। मतलब शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग एज ए उसी मूड में होनी चाहिए जिस मूड में परंपरा से वो ज्ञान आ रहा है, नहीं तो वो जो ज्ञान होगा वो मायावाद से मिक्स हो जाएगा। इसीलिए हमें बहुत सारे शास्त्रों को नहीं पढ़ना, अब बहुत सारे राइटर्स की बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे राइटर की बुक, श्रीमद् भागवतम भी उपलब्ध है और श्रीमद् भगवत गीता भी उपलब्ध है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो बहुत सारे राइटरों ने उसको क्या किया है, लिखा है। लेकिन जो वैष्णव आचार्यों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, उसी ग्रंथों को हमें पढ़ना है, उसी को समझना है, नहीं तो हम जो है वैष्णव सिद्धांत की फिलॉसफी से हम अलग हो जाएंगे और अपना कुछ अलग मनगढ़ंत जो है सिद्धांत बना लेंगे। इसीलिए वैष्णव सिद्धांतों को पढ़ना, उसके अनुसार अपने आध्यात्मिक जीवन को अपडेट करना आवश्यक है। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग बाबाओं का लेक्चर सुनते हैं, वृंदावन में बहुत सारे बाबा जी लोग हैं, ठीक है ना? वो तुलसी पत्र न डालो भोग में, जो है राधा रानी की उपासना करो, कृष्ण तो उनके पीछे पीछे घूमने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे अप सिद्धांत हैं जिसका किसी वेद और शास्त्र में प्रमाण नहीं है। वो बाबा लोग क्या करते हैं कि सारे शास्त्रों को पढ़कर उसको मिक्स कर देते हैं आपस में, जो जनता को भाने वाले सिद्धांत उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे सिद्धांतों को पढ़कर अपने जीवन में पालन नहीं करता है, नहीं तो हम अपने परंपरा से, अपने गुरु से हमारा श्रद्धा कम हो जाएगा। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, अपने सिद्धांत को समझें। अपने गौड़ी वैष्णव सिद्धांत में पर्याप्त मात्रा में जो हमें चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, राधा कृष्ण की युगल उपासना के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दिया है, और इससे बढ़िया कोई संप्रदाय, इससे बढ़िया कोई ज्ञान नहीं। अब डायरेक्टली कोई सोचे कि मैं निकुंज लीला में जाकर शास्त्री बन जाऊं, तो वो चीजें संभव नहीं है। उसको पहले शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के अनुसार पहले जीवन जीना सीखे वो, कि मनुष्य की कैटेगरी में आए वो पहले। राधा कृष्ण की उपासना तो बहुत दूर की बात है, पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बनने के लिए 4 नियम का पालन करना है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता है, उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करना पहले, फिर जाकर भक्ति हमें समझ में आएगी। भक्ति इतनी आसानी से समझ में आने वाला तत्व तो नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने जो संप्रदाय के आचार्य गण हैं, चाहे अपने संप्रदाय के जो बुक्स हैं, उसको पढ़कर हम समझने का प्रयास करें, ना कि अलग अलग संप्रदायों के बुकों को पढ़ें और उससे जो है अपने आध्यात्मिक ज्ञान का पोषण करें। ये आवश्यक नहीं है। अपने संप्रदाय में सफिशियंट बुक है आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ, उस ग्रंथ को पढ़कर आप भक्ति में स्थिर हो सकते हो। ज्यादा से ज्यादा भगवत नाम का जप करो, और जो है भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत का पाठ करो, बस उसी को पढ़ो, 4-5 बुकों को। उसी में सारा ज्ञान समाहित है। उसके आगे अलग से कुछ आपको ना तो सुनने की जरूरत है, ना कुछ जानने की जरूरत है। जिस तरह के व्यक्ति का आप संग करोगे, जिस मूड में होगा, अब
प्रकार क्या होता है, कर्म कांड जो है, मायावादी सन्यासी आकर जो है राधा राधा करने लगा तो व्यक्ति उसको फॉलो करने लगा। सन्यास धर्म मायावाद में जो है कुछ अलग ही है, अलग ही सिद्धांत है उसका। वो किसी वृंदावन वासी के टच में आया, उसको राधा नाम का मंत्र दे दिया। अब राधा नाम का मंत्र सिद्ध हुआ क्या नहीं हुआ वो भगवान जाने। अब उससे प्रचार करने लगा, लाखों लोग जुड़ गए उससे, और हम भी उससे आकर्षित हो जाते हैं। हम अपने सिद्धांत को भूल जाते हैं कि चार वैष्णव सिद्धांत में जो हम लोग का गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है, राधा कृष्ण की उपासना करने के लिए जो परफेक्ट साइंस दिया है आचार्यों ने, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों के माध्यम से इस ज्ञान को उद्घाटित कराया है, और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम लोगों के पास आया है। उस ज्ञान को हम लोग ना तो सुनकर सीख कर समझ कर अपने को सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा अपने गुरु परंपरा पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं। और इस कारण से हमारा भटकाव बंद नहीं होगा, और हम कई जीवन तक अपना जीवन खराब कर लेंगे इस तरह से अलग अलग संप्रदायों को फॉलो करके। आज जो भी इस तरह से करता है वो रास्ते, मेन रास्ते से भटक जाता है वो। उसका क्या होगा कि अपने गुरु से विश्वास करो, जिसके जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर, जिस पर विश्वास करके उन्होंने जो है आगे उसको बढ़ाने का प्रयास किया, उसी पर से उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। और उस अपराध के कारण ना तो वो घर का होगा ना घाट का होगा, कहीं का नहीं होगा। अभी अच्छा लगता होगा कि चलो हम चीट कर रहे हैं लोगों को, चीटिंग ही है ना ये, कि जिससे पढ़ा सीखा समझा भक्ति को, उसको छोड़कर किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को स्वीकार कर लिया उसने। ये तो शुरुआत में जब 2-3 साल आदमी जब दीक्षा नहीं स्वीकार करता, तभी उसको चाहना चाहिए कि दूसरे संप्रदाय में अगर जो ये संप्रदाय की बातें नहीं पच रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो छोड़कर किसी दूसरे संप्रदाय में जाए जिसमें सब कुछ चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पियो मौज मस्ती से, और काउंटर लेके राधा राधा करते रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना आसानी से अगर जो भगवत प्राप्ति होती तो जूता ये घिसना नहीं पड़ता इतना देर, कि सुबह उठकर जो है 3 बजे नहाकर और जो है महामंत्र का जाप करना पड़ता है। तब सभी लोग काउंटर लेके राधा 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 करते थे, और राधा रानी तुरंत प्राप्त हो जाती है। इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता है जो हम लोग सोच रहे हैं। आचार्यों ने तत्वातूर्ण मशेष मंडल पतिम श्रेणीम सदा तुक्षवत भूत्वा दीन गणेश को करुण्या कोफीन कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुयो श्री जीव गोपाल को। छह जो गोस्वामी हुए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जो है, तत्वातूर्ण मशेष मतलब वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे। उस समय मुगल बादशाहों का शासन था, मुसलमानों का। उस शासन में वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे। वो पोस्ट छोड़कर उन्होंने सब जो है अपना सोने की असर उस समय सैलरी मिलती थी, मुद्रिकाएं, उसको त्याग करके वो लोग वृंदावन में मधुकरी मांग करके और क्या करते हैं, भोजन करते, मधुकरी मतलब भिक्षाटन करके, और पुरानी गुदड़ी ओढ़ते और फटे हुए कपड़े पहनकर जो है, जो यमुना पे चिता जलाया जाता है उसके जो कपड़े निकलते उसको पहन कर क्या करते वो अपना जीवन गुजारते हैं। क्या थे? प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। और भिक्षाटन करके ब्रज में खाना है, और जो है ब्रज की लीलास्थलियों की स्थापना करनी, ब्रज में शास्त्रों को उद्घाटित करना, भगवान राधा कृष्ण की जो भक्ति का सिद्धांत था। ऐसे आचार्य हुए अपने परंपरा में। जब तक हम अपने आचार्य परंपरा के प्रति शरणागति, हमारा विश्वास बढ़ेगा नहीं, और हम पूर्ण रूपेण शरणागत नहीं होंगे, और जो जो हमारे आचार्य परंपरा के द्वारा हमें सिद्धांत मिला, जो नियम मिले उसको पालन नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे प्रचार जो है हमारा जो है मति भ्रमित हो जाएगा। शुरुआत में तो अच्छा लगेगा कि हमारे जैसा कोई जानकार नहीं है, लेकिन वो ऐसे गलत रास्ते पर आपको ले जाएगा कि आप भटक जाओगे अपने वास्तविक रास्ते से। और फिर क्या होता है, उसको आगे जाकर उसको गोपी बना दिया जाता है। वो जाएगा राधा कुंड में, बाबा जी लोगों से दीक्षा, किस किस मंत्र में, गोपी मंत्र में दिखा, वो गोपी बन गया। था पुरुष, साड़ी पहन लिया, नाक कान छिदवा के बाली पहन लिया, अब वो अपने को गोपी समझने लगा कि मैं गोपी बन गया हूं। क्या हुआ? अब संप्रदायों को पकड़ लिया उसने। ऐसे ऐसे यहाँ पर बाबा जी लोग हैं जिनका आदमी अगर जो, इसलिए यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, सुनकर भ्रमित नहीं होना। बहुत सारे भीड़ देखकर उसमें जो है कूदना नहीं है अपने को। आप जो है अपने संप्रदाय में, अपने संस्थान में सुरक्षित हो बिल्कुल। बस आचार्यों के मूड को जानो और उस हिसाब से कार्य करें। अपने टाइम को वेस्ट किसी दूसरे संप्रदाय के आचार्य या बाबा जी लोगों के चक्कर में पड़कर समय नहीं गंवाना है। नहीं तो भटक जाओगे तो अपना पूरा जीवन व्यक्ति खराब कर लेगा।
भक्ति का रास्ता बहुत सेंसिटिव रास्ता है, ऐसा नहीं कि बस मजाक का रास्ता नहीं है, बहुत गंभीर रास्ता है। यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हुई नहीं कि आप परंपरा से बाहर हो जाओगे। इसीलिए क्या करना है, कम हम लेक्चर सुन लें, कम भक्ति कर लें, लेकिन अपने गुरुदेव और अपने परम गुरुदेव के मूड में बने रहें, ये ज्यादा आवश्यक। कम भजन कर लो, लेकिन क्या करो, जैसे होता ना कि व्यक्ति अपने घर में नमक रोटी खाकर पड़ा रहेगा तो घर में सुरक्षित था, लेकिन बाहर अगर जो 10 दिन वो जाकर किसी लंगर में या जो है दूसरे के घर खा लेता है तो उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अपने संप्रदाय में कम रस मिल रहा है भले भक्ति में, लेकिन अपने 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 संप्रदाय में बने रहना हम लोगों के लिए आवश्यक। ये संप्रदाय के आचार्य हमारा उद्धार करेंगे, हम लोगों के भजन में वो पावर नहीं है, क्योंकि अभी मति हमारी भगवान में लगी नहीं। तो जब तक मति भगवान में लगी नहीं है तब तक क्या होगा, हमें बहुत सारे जो है अप संप्रदायों को या जो है अप सिद्धांत जो है उसको हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। कितने लोगों को अपने घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है, उनको दूसरे के घर का भी भोजन अच्छा लगता है, उसी में से हम लोग भी। हम लोगों को कितना भी पढ़ा दिया जाए, कितना भी जो है आचार्य गणों ने इतना जाग जाग कर मेहनत करके ग्रंथ लिखा है, उसको हम लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे या सुनेंगे जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनका, कि जहाँ भीड़ लग रहा है लोगों का, उसमें हम जाएंगे, उसमें सत्संग का लाभ उठाएंगे। तो इस तरह से करने पर हमारा उद्धार भगवान भी नहीं कर सकते। ये क्या है, चीटिंग है अपने संप्रदाय के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति। बिल्कुल ही कट्टरता बरतनी पड़ेगी। कट्टरता मतलब जैसे हिंदू मुसलमान होते हैं, कट्टर होते हैं अपने धर्म के प्रति, उसी तरह अपने संप्रदाय के प्रति हमें कट्टरता लानी पड़ेगी। और किसी सिद्धांत के को सुनना नहीं है, पालन नहीं करना है। अपने जो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करना है, उसी के शास्त्र पढ़ने हैं, उसी के अनुकूल कार्य करना है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार आचरण सब कुछ होना चाहिए। तब हमारे गुरुदेव हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे भगवत धाम भेजने की। और नहीं तो फिर भटकना है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो उसका भगवान भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको संभलना होगा, क्योंकि जितना ही हम मीडिया का ये जो है ये मल्टीमीडिया है, चाहे यूट्यूब है, चाहे इस तरह के जो चैनल्स हैं, इसका व्यक्ति जब सहारा लेता है तो क्या होता है, मेन रास्ते से वो भटक जाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो शास्त्रों में हमें लगता है कि प्रमाणिक है, अपने संप्रदाय के अनुकूल है, उन ज्ञान को स्वीकार करना है। उस ज्ञान को स्वीकार करके अपने गुरु परंपरा के प्रति वफादार बनना। तब जाकर हमारा जो है हमारे प्रेयर्स, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा जो है जो भी हम ऑफरिंग करते हैं, हम वो गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को ऑफरिंग करें। इसीलिए हमने गुरु तत्व का वर्णन बताया, कि हमारी जो है शरणागति अपने गुरु तत्व पर बढ़ती जाए। जैसे हम लोग रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं, रूप गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोअभिष्ट को जान करके उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ग्रंथों की रचना किया, इसलिए हम लोग रूपानुगा वैष्णव कहलाते हैं। तो रूप गोस्वामी कौन है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी मतलब 6 शिष्यों में से सबसे सर्वोत्कृष्ट शिष्य हैं। उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया वो काल क्रम में जो है लुप्त होने लगा। तो आगे आचार्य आए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस ज्ञान को फिर से स्थापित किया। फिर जाकर काल क्रम में वो परंपरा लुप्त होने लगी, तो आगे आए उनके पुत्र जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने उस ज्ञान को स्थापित किया। उस ज्ञान को फिर आगे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने क्या किया, उस ज्ञान को थोड़ा सा उसमें कुछ नियमों में डिस्काउंट देकर, हम बद्ध जीवों के लिए, कि हम कलयुग के जीव हैं, उसमें क्या किया, कुछ डिस्काउंट देकर हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया कि चलो कुछ नहीं करोगे तो कम से कम इतना तो करो। लेकिन 16 माला जप करने से हम संपूर्ण कला भगवान कृष्ण के पास हमारी पहुंच नहीं बन पाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है 64 कला पूर्ण है। जब तक हम 64 माला भजन करने का नियम नहीं बनाएंगे, अखंड भजन होना चाहिए, 8 घंटे का अखंड भजन जब होगा, और वैदिक शास्त्रों का गहराई से अध्ययन होगा, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का, और क्या करना पड़ेगा, भगवान को भोग लगा कर प्रसाद खाना है, मतलब हमारा 16 घंटा जो है भगवत भजन में जाना चाहिए। और 5 घंटा सोना है, 3 घंटे में अपने नित्य कार्य, वो भी अभी हमने ज्यादा बताया है। तब जाकर हम धीरे धीरे हमारा उद्धार का कुछ माध्यम बनेगा, मार्ग बनेगा।
इस तरह 16 माला जप करने से हम भगवान कृष्ण तक की पहुंच नहीं होगी, वो विष्णु तत्व तक पहुंच होगी हमारी। भगवान कृष्ण तक पहुंचना है तो हमें 64 माला रेगुलर बेसिस भजन करना पड़ेगा, इसके लिए नियम लेना पड़ेगा और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो क्लास का उद्देश्य क्या है कि हम अपने भगवान के भजन में हमारी रति बढ़े, प्रीति बढ़े। इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, एक ही मूड में आना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, शाम को जल्दी सो जाना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा, अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा, तब जाकर हमसे भगवत भजन होगा। दीक्षा लेना पर्याप्त नहीं है। किसी भी हम गुरु से किसी भी संस्थान में दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र मिल जाता है हमें, अब मंत्र का जाप करना आवश्यक है। आप अपने जो भी गुरु मिले उस गुरु पर मात्र विश्वास करके और भगवत भजन में तल्लीन हो जाओ। भगवान आपको जो है परमात्मा रूप में, क्योंकि वास्तविक गुरु हमारे परमात्मा रूप में भगवान हृदय में है, वही हमें रिसिप्रोकेट करके हमारे गुरु से मिलाते हैं। तो गुरु कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, गुरु साक्षात परमब्रह्म भगवान श्री बलराम जी का ही स्वरूप होता है। इसलिए हमें अपने गुरु पर डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे गुरु छोटे हैं, कम शिष्य हैं, या वो पता नहीं हमारा उद्धार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस योग्य हैं या नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उस योग्य नहीं हो ये हमें जानना पड़ेगा कि हम उस योग्य नहीं हैं, वो हमें योग्यता हमारे गुरु ने हमें प्रदान किया है। ये मानते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु के प्रति शरणागति बढ़ानी पड़ेगी। जितनी मात्रा में हम शरणागत होंगे अपने गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, शास्त्रों के प्रति, उतना ही जल्दी हमारा हृदय में जो है दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। अब गुरु का क्वालिफिकेशन ये नहीं कि वो किस जाति के हैं, किस कास्ट के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज आती है, कहाँ प्रचार करते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरु क्या है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करके हम अपने शिक्षा गुरु से शिक्षाएं ग्रहण करके अपने हृदय में बैठे चैत्य गुरु को जान लें और उनके अनुसार कार्य करने को सीख जाएं। यही हर एक व्यक्ति का मूड होना चाहिए, यही आध्यात्मिकता का रास्ता है कि हम अपने चैत्य गुरु जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं उनके अनुसार हम भक्ति करने का मार्ग प्रशस्त कर लें अपने आध्यात्मिक गुरु की सहायता से, चैत्य गुरु और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के माध्यम से। ये ज्यादा आवश्यक है। शिक्षा गुरु का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके माध्यम से हमारे पूरे जीवन की आध्यात्मिक क्या होती है, प्रगति होती है। इस बात को बहुत ही सीरियस लेना है। जैसे पौधा लगा दो, खाद पानी ना दो तो उसका पोषण नहीं होगा। तो भक्ति लता बीज का जो है अंकुरण जो है, बीज जो है गुरु दे देते हैं, दीक्षा गुरु हमें। अब उसका पोषण कैसे होगा, जब हम रोज रेगुलर बेसिस जब कथाओं को सुनेंगे और हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो लगेगा कि यार हमारे गुरु ने तो कहाँ से हमें ये गुरु मिल गया, ये तो हमारे योग्य नहीं थे। अरे हम गधे हैं, हम हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि हम उस गुरु के इम्पोर्टेंस को समझें। ठीक है ना। इसीलिए क्या है, हमारा भटकाव बंद नहीं हो रहा। जो प्रमाणिक परंपरागत आचार्य के पोस्ट पर बैठाया जाता है वो साधारण व्यक्ति थोड़ी ना होता है। अपने अंदर हम छोटी बुद्धि से उस बड़े बड़े आचार्यों को जानना पहचानना, उनके बारे में कल्पना करना हम छोड़ दें, क्योंकि अपनी छोटी बुद्धि है, तामसिक बुद्धि है। तो तामसिक बुद्धि से हम आचार्यों को जान नहीं सकते। आचार्यों को जानने के लिए जो है हमें उनसे सुनना पड़ेगा कि उनका मूड क्या है, भक्ति के किस स्टैंडर्ड को वो फॉलो करते हैं। तभी भी हम नहीं जान पाएंगे उनके बारे में। तो हमें आचार्य गुरुजनों को जानने का प्रयास नहीं करना है, उनसे सुनने का प्रयास करना है और उसको मानने का प्रयास करना है। तब हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा और तब हम दिव्य स्तर पर अपने को उठा पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्भवम, इस ग्रंथ में समस्त वेद और इतिहास का सार संग्रहित है। जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें समस्त वेद और इतिहास का सार समाहित है। ये ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें और कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। जीवों के उद्धार के लिए श्री व्यास देव ने ब्रह्म सूत्र की रचना की, किंतु उसके ऊपर श्री शंकराचार्य ने जो मायावादी भाष्य प्रस्तुत किया उसका श्रवण और अनुशीलन करने से जीवों का सर्वनाश हो जाता है।
तो बता रहे हैं कि जो वेद व्यास ने जीवों के उद्धार के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की, किंतु उसके ऊपर शंकराचार्य ने मायावादी भाष्य प्रस्तुत किया। इसीलिए हमें शास्त्रों के तात्पर्यों को पढ़ने के लिए भी अपने परंपरा के आचार्यों के मूड में ही आना पड़ेगा। उनके द्वारा दिए हुए तात्पर्य को ही पढ़ना और समझना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे जो है शास्त्र, रामायण भी बहुत सारे निकलते हैं जिसमें मायावादी भी भाष्य लिखते हैं अपने राम कथा पर, या श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का चरित्र है उस पर मायावादी भी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। मायावाद के श्लोक अलग नहीं है, तात्पर्य अलग है। जैसे आप भगवत गीता यथारूप पढ़ते हो तो उसमें जो तात्पर्य मिलेगा उस पर वो कृष्ण पर पूर्ण रूपेण आश्रित होकर लिखा गया है। उसको पढ़ने मात्र से हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है और पूरा विश्व परिवर्तित हो गया उस भगवत गीता से। और भी जो है मायावादी भी टीका लिखते हैं भगवत गीता पर, उसको पढ़ के एक व्यक्ति भी भक्त नहीं बनता है। तो आचार्य के हृदय की स्थिति पर डिपेंड करती है कि वो किस भाव से किसी ग्रंथ को लिख रहा है। शुष्क वैराग्य ऐसा उत्पन्न होगा कि लगेगा सब कुछ शून्य आयतम जगत सर्वम, और जो है गोविंद नाम भी रहे नमा, ये स्थिति लगेगा कि जो है हमें प्राप्त हो गया है बिना भजन किए। ऐसा ग्रंथ लिख देते हैं वो। लेकिन जब हम भगवत नाम का जप करेंगे और प्रमाणिक आचार्य के द्वारा दिए हुए ग्रंथ को पढ़ेंगे, तब जाकर हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होगी। और भगवान की भक्ति शुष्क वैराग्य उत्पन्न नहीं करता है, युक्त वैराग्य उत्पन्न करता है कि हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगाकर यूज करना है। ये है वैराग्य। वैराग्य ये नहीं है कि संसार में सब कुछ छोड़ देना है। वैराग्य ये है कि सब कुछ भगवान की भक्ति से जोड़ देना है। ये वैष्णव सिद्धांत नहीं बोलता कि आप सब कुछ छोड़कर और हमारे पास आओ। सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना ही युक्त वैराग्य के अंतर्गत आता है। अपने आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने यही बताया है कि युक्त वैराग्य क्या है, कि हर वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवान की सेवा में जोड़ देना ही वैराग्य है। और जो नहीं जुड़ता है उसको त्याग देना ही वैराग्य है। तो उसी सिद्धांत को फॉलो करके वर्तमान आचार्य भी उसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं कि जो भी वस्तु व्यक्ति स्थान है उसको क्या करना है, भगवान की भक्ति से जोड़ देना। नहीं जुड़ता है तो उसको छोड़ देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना किसी चीज को नहीं है, हमें क्या करना है, सबको भगवान से जोड़ देना। जोड़ते ही उसमें क्या आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी। जैसे मान लो कि हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो फोन यूज करते हैं तो जब तक वो हम भगवान की सेवा में उसको मैसेज भेजने के लिए या कोटेशंस भेजने के लिए या आरतियां भेजने के लिए यूज करते हैं। उसी फोन का यूज कोई दूसरा व्यक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति, कुछ गंदे फिल्म या गंदे मूवी या गंदे पोस्टर भेजने भेजने में यूज करता है। लेकिन हमने क्या किया, उस फोन को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर उसको वो दिव्य स्तर पर कार्य करने लगा। अब बैठे बैठे हम अपने कहाँ कहाँ से हम लोग क्लास सुन पा रहे हैं क्या, एक लैपटॉप या फोन के माध्यम से हम लोग अपने घर में बैठे बैठे सब कुछ एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, आध्यात्मिक चीजों पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्या है, हमने उन चीजों को क्या किया, भगवान की दिव्य सेवा में लगाया। अब हम वैराग्य दिखाते कि भैया हम भक्त हैं, हम ना फोन यूज करते हैं ना लैपटॉप यूज करते हैं, कुछ ऐसे भी वैरागी हैं। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति यूज कैसे करेगा फिर भगवान की सेवा में। तो वास्तविक वैराग्य क्या है कि हर चीजों को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगानी, ये हमें जानना पड़ेगा, न कि त्यागना है। अब मायावादी सन्यासियों के पास पैसे लेके जाओ, नहीं नहीं हम लोग पैसे नहीं छूते हैं, पैसा माया है, माया है, माया है, स्त्री माया है। तो स्त्री और पैसे माया है, तो भगवान ने सृष्टि किस लिए बनाई है, सब कुछ तो माया ही है। तो फिर तुम किस लिए हो इस भौतिक संसार में। तो न तो स्त्री माया है न पैसा माया है। उन सबको भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर दिव्य स्तर पर हम उसको यूज करना जान जाए, यही वैष्णव सिद्धांत है। तो हमें अपने सिद्धांत के प्रति अडिग रहना पड़ेगा, हमें ज्ञान में स्थिर रहना पड़ेगा। ये नहीं बोले पैसा माया है, माया नहीं है, क्या है, भगवान की वो दी हुई पोटेंसी है। उसको हम यूज करके भगवान की दिव्य सेवा में यूज कर सकते हैं। उसको उसे भगवान को श्रृंगारित करना है, भोग लगाना है, चाहे जो भी है, क्या किया, उसको दिव्य स्तर पर हमने यूज किया उसको, तो उसमें दिव्यता आ गई। तो हर चीज को भगवान की सेवा में जोड़कर ही हम उसको दिव्य स्तर पर उसको यूज कर सकते हैं, और यही वैराग्य कहलाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा।
अगला मीटिंग हम लोग सेम क्लास करेंगे, क्योंकि अभी